हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल पॉइंट पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सिविल पॉइंट का जो ऐप है इंजीनियरिंग हब है, जिसके द्वारा आपको आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के लिए स्पेशल कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी के प्लेटफॉर्म सिविल पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं विमल कुमावत, आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर, सॉरी ग्रुप इंस्ट्रक्टर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ग्रुप इंस्ट्रक्टर सर्वेयर असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ग्रेड सेकंड के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, ये जो वैकेंसी है ग्रेड सेकंड की है। 4800 पे ग्रेड वैकेंसी है और बहुत ही अच्छा पे स्केल है। 4800 पे ग्रेड वैकेंसी है और इसमें जो पोर्शन है सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, गाइड करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, इसमें 5 सेक्शन है। जो सिलेबस है इसका है, इसमें 5 सेक्शन है और 150 क्वेश्चन है। सिलेबस है जिसमें 5 सेक्शन है, 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन अगर प्रति सेक्शन के हिसाब से बात करें तो 150/5 यानी 30 क्वेश्चन पर सेक्शन आने वाले हैं। और जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है, जिसमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। आज की जो क्लास है इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर 2012 और 2018 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी साथी सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए ताकि वो इस सेशन का पूरा फायदा ले सके। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, विमल कुमावत नाम है मेरा और लगभग 16 वर्ष से अधिक समय से मैं टेक्निकल की क्लासेस ले रहा हूं। और इसके साथ साथ बता दूं, मेरे यहां से 1000 से ज्यादा स्टूडेंट रेलवे, मेट्रो, इसरो, डीआरडीओ में सिलेक्ट है और मैं खुद रेलवे जेई, एसएससी जेई, डीएमआरसी एई जेई सिलेक्टेड हूं और गेट क्वालिफाइड हूं और लंबे समय से केवल और केवल टेक्निकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। और इसी सीरीज में इलेक्ट्रिकल जो सेक्शन है उसका सिलेबस मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा और इलेक्ट्रिकल का संपूर्ण सिलेबस जीरो लेवल से मैं इस बेस के साथ पढ़ा रहा हूं। जीरो लेवल से मींस जो बच्चे सिविल ब्रांच से हैं, मैकेनिकल ब्रांच से हैं, जिनको इलेक्ट्रिकल के नाम से डर लग रहा है, जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, ये हमारे 30 से जो 35 क्वेश्चन है वह है हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए सबसे रामबाण उपाय है ये जो क्लास आप हमारी रहेगी। जो इलेक्ट्रिकल का जो सेशन में आपका लेने वाला हूं वह ऐसा सेशन होने वाला है, बेसिक से एडवांस लेवल होगा। सबसे पहली बात, बेसिक से एडवांस लेवल होगा, उस लेवल तक का पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे जहां तक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस का जो सेकंड पॉइंट है इनमें कौन कौन से टॉपिक है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक बार जितने भी साथी जुड़े हुए सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़े और इस सेशन का पूरा फायदा ले सके भाई। तो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है उसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो दे रखा है डीसी थ्योरी से। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट पॉइंट है वो डीसी थ्योरी से दे रखा है। इस डीसी थ्योरी के पोर्शन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है और क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले, सारी चीजें बताने वाला हूं मैं। सिलेबस में मेंशन कर रखा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, वोल्टेज, करंट, वर्क, पावर, एनर्जी, एसी डीसी सप्लाई, ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ, ये पॉइंट सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमें शुरुआत बहुत बेसिक से करनी पड़ेगी, एटम से, परमाणु से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। एटम पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बाद करंट के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट के बाद में वोल्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, वोल्टेज के बाद ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग
ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बाद हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ए करंट, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट देखेंगे, जिसमें आप एसी और डीसी करंट के बारे में देखेंगे, सप्लाई के बारे में देखेंगे, किरचॉफ लॉ के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यानी कि इस पोर्शन में अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो इन 30 में से ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराना अगर पेपर देखें तो इस वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वाले पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी थ्योरी, वैसे टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन डीसी थ्योरी के रूप में इसको डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड जो आपका पोर्शन रहेगा वो रहेगा सेल और बैटरी। सेल और बैटरी में हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है, पहली बात तो सेल का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का डिवीजन देखेंगे, कौन कौन से सेल प्राइमरी है, कौन कौन से सेकेंडरी सेल है, और सेकेंडरी सेल में लेड एसिड क्या है, निकिल आयरन क्या है, निकिल कैडमियम सेल क्या है, इनमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, ड्रॉबैक्स कौन कौन से होते हैं, डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनको निवारण कैसे करना है, उनको हटाना कैसे, सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेकंड जो पोर्शन रहेगा वो सेल और बैटरी का रहेगा। थर्ड जो पोर्शन रहने वाला है वो रहेगा एसी थ्योरी, यानी कि जो मैंने बताया था कि करंट दो टाइप का होगा, करंट दो टाइप का होगा। करंट दो टाइप का कैसे होगा, एसी और डीसी आपके पास होगा। डीसी के क्वेश्चंस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो एसी का जो पोर्शन होगा उसमें हम लोग एसी वोल्टेज, करंट और पावर इन एसी सर्किट, यहां पे हम लोग आर एल और सी तीनों कंपोनेंट के साथ में या इनके कॉम्बिनेशन के साथ में एसी का जो इफेक्ट होगा वो सारा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ जो पोर्शन होगा वो रहेगा वायरिंग का। वायरिंग में आप लोग जैसा कि आप अपने घरों में देखते हैं, घर की वायरिंग देखते हैं, स्विच बोर्ड देखते हैं, सॉकेट देखते हैं, ठीक है, कंड्यूट पाइप वायरिंग देखते हैं, पीवीसी वायरिंग देखते हैं, ये सारा वायरिंग का जो सिस्टम है हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, डोमेस्टिक और पावर वायरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो अगला जो पोर्शन आपको, जो फिफ्थ पॉइंट आपको नजर आ रहा है, जैसा कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सर है वो डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है वो है सिलेबस में नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसके क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर पेपर में आए हैं। मैं बता दूं वो पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में ना होकर उसे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में लिया गया है, उसे इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में लिया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर, इन तीनों के एनर्जी गैप के बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स का टॉपिक हो जाएगा, जिसमें आप पी टाइप, एन टाइप सारा डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से, और उनके सिंबल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रूप में आपको डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करना है। और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो आरएलसी कंपोनेंट्स है, सोर्स है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ये जो फिफ्थ जो पॉइंट है ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मिक्स है, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का मिश्रण है। और जो सिक्स पॉइंट है वहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, स्विच और कनेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रजिस्टर की जब मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर के बारे में, कि लीनियर रजिस्टर्स कौन से होते हैं, नॉन लीनियर कौन से होते हैं, कौन से रजिस्टर ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से रजिस्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, वीडीआर क्या होता है, एलडीआर क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैपेसिटर में हम लोग कैपेसिटर के टाइप जो है माइका है, सिरेमिक है, इलेक्ट्रोलाइट है, सभी टाइप्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो स्विच है, वन वे स्विच है, टू वे स्विच है, वो सारा डिस्कस करेंगे। कनेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये चीज हम लोग 6 पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है, सेवंथ पॉइंट भी आजकल के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है,
जिसमें हम सोलर पावर के बारे में, रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर पावर है, सोलर सेल है, रिन्यूएबल सोर्स और इसके फायदे जो है, सोलर सेल क्या होगा, सोलर मॉड्यूल क्या होगा, सोलर प्लेट क्या होगी, उसमें कितने सोलर सेल्स होंगे, सारा डिस्कस करेंगे। आपका एक बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने सोलर सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 12 वोल्ट की बैटरी को, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। तो ऐसे सभी प्रकार के क्वेश्चन हम लोग जनरल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। यहां तक के पोर्शन के बाद ये जो अगला जो आपको पॉइंट आता है वो है ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ट्रांसफॉर्मर के प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग टर्न रेशियो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, ये सारा सब कुछ हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो लास्ट और सबसे इजी जो पोर्शन आता है वो हैंड टूल्स का आता है। हैंड टूल्स में आपके पास कौन कौन से टूल्स आप काम में ले रहे हो, कॉम्बिनेशनल प्लायर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसके अलावा वायर स्ट्रिपर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा मल्टीमीटर का आप यूज कर रहे हो। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड टूल्स जो है इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, जो 30 से 35 नंबर का जो पोर्शन होने वाला है, इस 30 से 35 नंबर में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पोर्शन रहेगा, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये जो पहला पोर्शन, वैसे मैंने इसको 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, बेसिक, एसी और सेल बैटरी, 3 चैप्टर में डिवाइड किया है, लेकिन ये एक बेसिक का पोर्शन होता है और इससे ये मान के चलिए लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसी से आएंगे। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से वाला पोर्शन रहने वाला है, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा होगा, डीसी वाला और एसी वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पुराने पेपर में भी यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन थे और इस बार भी पूरी संभावना है यहां से इन 2 पोर्शन से सर्वाधिक क्वेश्चन होंगे। सेल बैटरी से 2 क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं, तो 2 क्वेश्चन यहां से सेल और बैटरी से रहेंगे। इसके बाद बात करूं तो मैं तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए। 5 से 7 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर है। यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सोलर ट्रांसफॉर्मर वाला जो पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से एक दो क्वेश्चन होंगे, इससे एक दो क्वेश्चन होंगे, यहां से कम होंगे। तो एक तो आपका ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपके पास है जो ये सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपके पास जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, एसी डीसी वाला, ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर 30 से 35 नंबर के ये क्वेश्चन यहां से डिस्कस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग इसको सीक्वेंस से बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले। राजेंद्र कुमार गुर्जर कह रहा है, सर हिंदी में पढ़ाओगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। बेटा हिंदी में पढ़ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। वैसे ये अपनी जो क्लास है बाईलैंग्वेज होने वाली है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आए वो तरीका हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। मतलब मुझे पता है लगभग लोग जो राजस्थान से फॉर्म फिलअप सबसे ज्यादा हुए हैं, तो वहां पर लगभग लोग हिंदी में पढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम जो मैक्सिमम चीजें हैं वो हिंदी में कवर करने का प्रयास करेंगे और बाकी इस प्रकार से पढ़ेंगे कि टर्मिनोलॉजी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिले, ताकि दोनों स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझ सके। हाँ, आपके लिए सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक तो वो पोर्शन है जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वहां पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता होती है। जहां से कम क्वेश्चन की संभावना होती है वहां कम समय में काम निकाल सकते हैं हम लोग। हिंदी में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में पढ़ लेंगे। चलो आगे का हम डिस्कस करते हैं कि 2012 और 2018 के जो पेपर है उसमें कहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बात होगी सिलेबस डिस्कशन की। सिलेबस डिस्कशन में जैसा कि मैंने बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको लेके चलनी है कि इलेक्ट्रिकल में जो बेसिक वाला पोर्शन है वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, प्लस
वहां से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया है कि यहां से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तो इसी पोर्शन से आने वाले, तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है। इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है 5 नंबर पॉइंट, इससे सर्वाधिक क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 5-7 क्वेश्चन आएंगे, इनसे एक दो क्वेश्चन आएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम लोग, लेकिन जिसका वेटेज ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे ताकि हम लोग उसका पूरा फायदा ले सके। अब देखो बात करते हैं पेपर की बात करें तो ये बात कर रहा हूं मैं 2018 वाले पेपर की। 2018 वाला पेपर जो 7 नवंबर 2019 को हुआ था, 2018 वाला जो पेपर है उसको डिस्कशन करवा रहा हूं मैं। 7 नवंबर 2019 को हुआ था ये पेपर, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस है, मैंने यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन को ही डिस्कस करूंगा, बाकी इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो भी दे रखा है। मैं बता दूं मैं आपको कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दो सब्जेक्ट ऐसे हैं दोनों को पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है, दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया है आपको कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने पेपर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं और सिलेबस में भी मेंशन किया है। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन नंबर 2018 वाले पेपर की बात कर रहा हूं, 2018 वाले पेपर की बात कर रहा हूं। पेपर में क्वेश्चन नंबर 81 से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 नंबर 81 नंबर क्वेश्चन से इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऊर्जा के स्रोत, यानी कि जो मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, सोलर एनर्जी वाला, रिन्यूएबल सोर्स, वो वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। इसके साथ साथ ये भी कह सकते हैं ये सेल और बैटरी से भी ले सकते हैं इसको। देखो सेल और बैटरी का भी है और एनर्जी सोर्स वाला भी है, तो यहां पर आपके पास ये सेल और बैटरी का है, इसमें सेल और बैटरी ऑप्शन में दे रखे हैं, तो सेल का टॉपिक है, ये भी सेल का टॉपिक है, दोनों क्वेश्चन सेल और बैटरी से आए। तो सेकंड चैप्टर जो आपका है सेल और बैटरी है, वहां से दोनों क्वेश्चन आपको पूछ के गए हैं। आपको पूछा गया ऊर्जा का स्रोत कौन सा होगा, चालक है, कुचालक है, सेल या चालक है। तो सेल से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और कौन सी ऊर्जा मिलती है, डीसी एनर्जी मिलती है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात करें बैटरी की वाट घंटा दक्षता का सूत्र क्या है, तो वाट और जो इफिशियंसी है ये भी आपके पास सेल और बैटरी से क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेल और बैटरी से है। उसके बाद में बात करूं मैं 81 और 82 दोनों सेल और बैटरी से हैं। उसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन और 85 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस आपके पास किससे हैं, डीसी एसी। देखो डीसी और एसी दो टॉपिक आपका फर्स्ट और थर्ड, यानी कि चैप्टर सेकंड में दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, बेसिक और साथ में एसी वाला पोर्शन। उन दोनों के क्वेश्चंस मिक्स में ही रहते हैं, क्योंकि वही पावर के लिए इस्तेमाल हो, फॉर्मूला वहां काम में होता है, वही वहां पे काम में होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है और वही आपकी यूनिट से है। तो ये तीन क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हो, 83, 84 और 85, ये तीनों क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, डीसीएसी वाले पोर्शन से लिए गए हैं। इसके बाद वापस से सेल और बैटरी का क्वेश्चन, मैंने बताया सेल और बैटरी का, देखो तीसरा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सेल और बैटरी से लगातार आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेबस में, तो पीवीसी वायरिंग, तो वायरिंग वाला जो पोर्शन है, वायरिंग वाला पोर्शन है वहां से क्वेश्चन है। इसके बाद फ्यूज वायर, ये भी आपके पास जो वायरिंग वाला पोर्शन है वहीं से कंपोनेंट का क्वेश्चन है। इसके बाद में आरएलसी सर्किट, ये एसी थ्योरी का क्वेश्चन है। एसी थ्योरी मैंने बताया था ना आपको, आरएलसी जो कंपोनेंट है, अलग अलग कंपोनेंट का एसी एक एसी के साथ में हम जोड़ेंगे, उसके बाद उनको कंबाइंड रूप से सीरीज और पैरेलल में एसी के साथ जोड़ेंगे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक अपना जो मैंने बताया था 5 नंबर जो पॉइंट था, जिसमें सिंबल वाला पोर्शन, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर वाला पोर्शन, जहां पे डायोड और ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन था, वहां से देखिए सिंबल वाले क्वेश्चन है। सिंबल वाला क्वेश्चन, एक तो नॉर्मल बजर का सिंबल पूछ लिया और एक ट्रांजिस्टर का सिंबल पूछ लिया। अब ट्रांजिस्टर वाला जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में मेंशन है, तो यहां पे आप इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने कैपेसिटर के प्रकार देखे थे, तो कैपेसिटर का प्रकार का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद सिंबल वाला क्वेश्चन, सिंबल वाले आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, तो इसको बहुत डिटेल से हम लोग लगभग 100 से ज्यादा सिंबल यहाँ पे क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करें तो ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन नजर आ रहा है, सेकंड नजर आ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन आपका डीसी से है। डीसी थ्योरी वाला जो पोर्शन है वहां से दोनों क्वेश्चन है।
इसके बाद बात करें सीडीओ में वायरिंग का क्वेश्चन आ गया, वापस से फ्यूज तार का क्वेश्चन आ गया, फ्यूज तार का क्वेश्चन पीछे भी था, अब अभी भी है, ये भी वायरिंग से है। इसके अलावा वापस से कैपेसिटर का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक लगातार 20 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के, कहां से कहां तक है, 81 से 100 तक 2018 के पेपर में। उसके बाद वापस से 101 नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन से इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है 101 नंबर से, और उसके बाद 115 से 101 से लेकर 114 नंबर क्वेश्चन तक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आ गए, और उसके बाद वापस से 115 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो गई इलेक्ट्रिकल। लास्ट पेपर में इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस लगातार नहीं दे रखे भाई, पहले 81 से लेकर 100 तक दिए हैं, फिर 115 से शुरू कर दिए। यहां पर देखिए विद्युत वाहक का आ गया, वायरिंग का आ गया, आरएल सर्किट का आ गया, इसके बाद ये भी एसी का क्वेश्चन आ गया। एसी के क्वेश्चंस के बाद मैंने बताया था सेमीकंडक्टर वाला, देखो सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन, ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन इलेक्ट्रिकल में मेंशन कर रखा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, वो वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आकृति गुणांक वाला क्वेश्चन, यानी कि फॉर्म फैक्टर का क्वेश्चन, ये कहां से आ गया, एसी से आ गया। तो एसी थ्योरी के क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आपको, लगभग डीसी, एसी, सेल बैटरी, इन 3 टॉपिक से 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, तो तीनों से आप लोग देख रहे हैं पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन के लगभग हो गए इनके। उसके बाद देखो ये डीसी वाला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन डीसी का, ये डीसी का, ये आपके पास डीसी का, ये आपके पास डीसी का, ये सारे क्वेश्चन यहां तक 125, ये देखो ये पांचों क्वेश्चन ही कहां से आ गए, आपका जो प्रारंभिक वाला है, बेसिक वाला पोर्शन है, डीसी वाला पोर्शन है, वहां से सारे क्वेश्चन आ गए। मतलब मैंने कहा इनिशियल वाला जो पोर्शन है, एसी, डीसी और सेल बैटरी, ये 3 टॉपिक लगभग 15 से 20 कवर करने वाले हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो पोर्शन है सिलेबस का, वो 15 से 20 क्वेश्चन तो यहीं से कवर कर लेगा, और उसके बाद जो 5 नंबर जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिसमें सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सिंबल है और कंपोनेंट्स है, वहां से ज्यादा कवर करने वाला 10 के लगभग क्वेश्चन वो पोर्शन कवर करने वाला है, यानी कि 25 क्वेश्चन का वेटेज तो यहीं से हो गया। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है उनसे एक एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरसीसीबी का क्वेश्चन भी है, रेलवे जेई 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर 4800 ग्रेड पे है, बहुत अच्छी बात है। रेलवे जेई की तुलना में ज्यादा ग्रेड पे है ग्रुप इंस्ट्रक्टर का, और बता दूं मैं आपको नौकरी भी बहुत अच्छी नौकरी है। मतलब अगर मैं बात करूं एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करूं, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अच्छी नौकरी कह सकते हैं, एक अच्छी नौकरी की कैटेगरी में आती है अपने पास ग्रुप इंस्ट्रक्टर, और बहुत ही अच्छे ग्रेड पे वैकेंसी है। और ये और बता दूं मैं आपको, आने वाले समय में जैसे ही आपका जो इंस्ट्रक्टर का ग्रेड पे बढ़ने वाला है, अभी इंस्ट्रक्टर का जो ग्रेड पे है वो राजस्थान में 3600 है, वो ग्रेड पे बढ़ने वाला है, जैसे ही वो ग्रेड पे बढ़ता है आपका जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर का जो ग्रेड पे है वो 4800 5400 हो जाएगा। ये और बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि बाकी सारे स्टेट में जो इंस्ट्रक्टर का ग्रेड पे है वह 4200 है, राजस्थान में 3600 है। अभी संभावना जताई जा रही है कि वो ग्रेड पे बढ़ेगा, जैसे ही वो बढ़ता है आपका जीआई पे के जो जीआई है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है, इसके ग्रेड पे बढ़ने की और संभावना पैदा हो जाएगी। हाँ जी, इसके साथ साथ बच्चा कह रहा है सर आरसीसीबी, ध्यान दीजिएगा, आरसीसीबी है, ईएलसीबी है, ठीक है, एमसीसीबी है, एमसीबी है, ये सारे के सारे वायरिंग वाला टॉपिक जो है, उसी में कंपोनेंट जो आपके वायरिंग कंपोनेंट है उन्हीं के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूज भी उन्हीं के साथ में होगा। तो ये तो बात हो गई, कौन सा सिलेबस हो गया, कौन सा पेपर हो गया 2018। अब बात करते हैं 2012 के पेपर के बारे में। 2012 का पेपर हम डिस्कस करेंगे कि यहां इसमें कहां से क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए हैं पेपर में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से अपना इलेक्ट्रिकल शुरू होता है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होता है, 15 नंबर से पेपर शुरू होगा, अपने इलेक्ट्रिकल का पोर्शन शुरू होगा पेपर का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया था डीसी वाला ओम्स लॉ से, यानी बेसिक वाले पोर्शन से आ गया, और उसके बाद सेकंड वाला सेल बैटरी वाला, थर्ड वाला एसी वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग वाले पोर्शन से, जिससे मैंने 15 से 20 क्वेश्चन बताए थे वहां से हैं। उसके बाद फॉर्म फैक्टर एसी वाला क्वेश्चन आ गया, फॉर्म फैक्टर के बाद वापस से बैटरी का क्वेश्चन आ गया, ओवर चार्जिंग की स्थिति वाला, ये कहां से, सेल बैटरी से आ गया।
5 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन, आपके जो बेसिक वाला जो पोर्शन था जहां पे हम ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, वहां रेजिस्टेंस के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, स्टार और डेल्टा भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वहां वाला कुछ पोर्शन है। इसके साथ साथ किरचॉफ लॉ उसी पोर्शन से। इसके बाद लेम्प वाला क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट टॉपिक में जो पावर का पोर्शन था, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, वहीं से लेम्प के क्वेश्चन है। उसके बाद माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद रेटिंग के बारे में क्वेश्चन है, लाइटिंग और पावर सर्किट की रेटिंग, ये वाला क्वेश्चन है। इसको हम वायरिंग में भी ले सकते हैं और बेसिक में भी ले सकते हैं, दोनों में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बात करें वायर के बारे में, तो वायर के बारे में मैंने बताया वायरिंग वाला टॉपिक है, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है कलर, फेज, न्यूट्रल और वायर के लिए कलर है, ये वाला भी क्वेश्चन वायरिंग वाले पोर्शन से रहेगा। इसके बाद करें ग्राउंड वाला वायर। देखो इस वाले क्वेश्चन में पेपर में 2012 वाले पेपर में वायरिंग वाले पोर्शन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये भी वायरिंग वाला पोर्शन से है। कैपेसिटर वाला क्वेश्चन। इसके बाद बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका स्टार्टिंग वाले पोर्शन से, बेसिक वाले पोर्शन से है, जहां पे देखो सिलेबस में मेंशन नहीं है चार्ज। मैं आपको बता दूं बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखे हुए, इनडायरेक्ट वे में आपको पढ़ने हैं। आपको बेसिक एटम की स्ट्रक्चर है वो स्टार्टिंग में वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको चार्ज पढ़ना पड़ेगा। अगर ये आप ये चीजें छोड़ देते हैं तो न तो पेपर में क्वेश्चन कर पाएंगे ना आगे वाला पोर्शन कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो छुपे हुए पॉइंट है जो पेपर में पूछे गए हैं, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट रूप में आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हीटर वाला क्वेश्चन है, पावर वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा पेपर लाइट है, दिखने में थोड़ी सी परेशानी होगी मुझे पता है, पेपर लाइट है भाई, थोड़ा सा पेपर लाइट है। हाँ जी। इसके बाद वापस से सेल और बैटरी का क्वेश्चन, सेल और बैटरी का क्वेश्चन है। इसके बाद इंसुलेटर का क्वेश्चन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, 15 से लेकर 50 तक, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक, थोड़ा लाइट था इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। 15 से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक, तो आप लोग कह सकते हैं लगभग 35 क्वेश्चन, लगभग क्या 35 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन से 2012 में पूछे गए हैं। 2012 में 35 क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में अभी मैंने बताया था 31 क्वेश्चन यहां पे थे। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिक्स में दे रखे हैं, मतलब जो अदर ट्रेड है उनके साथ में दे रखे हैं, जैसे बैटरी की क्षमता का मात्रक पूछा गया है तो ये अदर ट्रेड के साथ में भी दे रखे हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है, वो भी आपको हम यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। अब आप लोगों के जो डाउट्स है पहले मैं वो लेना चाहूंगा, उसके बाद में आगे डिस्कस करेंगे। हाँ जी। अब आप लोगों के जो डाउट्स है पहले मैं वो ले लेता हूं, उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। बताइए भाई। देखो कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि उसमें कैटेगरी वाइज सबकी अलग अलग कट ऑफ है। ठीक है। तो कट ऑफ के लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए, उसमें हम सिर्फ कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पीके बॉयज सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे कुछ नहीं है, ये जो सारा जो पोर्शन है जो मैंने आपको सिलेबस बताया है, एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें बता दूं। अगर कोई बच्चा सिविल से है, अगर कोई बच्चा मैकेनिकल से है, अगर मैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग की बात करूं तो सिविल और मैकेनिकल वाले,
और अगर मैं आईटीआई की बात करूं, अगर बेसिक नीचे पहुंच जाता हूं, आईटीआई पे पहुंच जाता हूं, तो जो फीटर ट्रेड से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो इजीली कवर कर लेते हैं। इसके अलावा जो डीजल ट्रेड से हैं, ठीक है, जो कोपा से हैं, वो जो बच्चे हैं जिन्होंने कभी भी इलेक्ट्रिकल खोल के नहीं देखी है, मतलब उनको एबीसीडी भी नहीं पता इलेक्ट्रिकल की, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, वो जब क्लास में होंगे तो उनको लगेगा कि जो हमारा ट्रेड है उससे आसान ट्रेड ये है। हम लोग इस प्रकार से बेसिक से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही जीरो लेवल से शुरुआत होगी। और जो बच्चों को लैंग्वेज का इश्यू है, राकेश चोपड़ा कह रहे हैं सिविल और मैकेनिकल वालों को समझ में नहीं आता। अभी तो केवल आपने सिलेबस के नाम देखे हैं, जब पढ़ेंगे, जब आप क्लास लोगे, तो मेरी ये गारंटी है आप ये कहोगे कि हमारा जो ट्रेड था सिविल और मैकेनिकल, हमारी जो ब्रांच थी, उसे आसान सब्जेक्ट है ये, उसे आसान तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। देखो, आपके साथ में जुड़ने का जो मकसद है ना, वो यही है कि आपको पूरी गाइडेंस दी जाए, 100% गाइडेंस दी जाए किस प्रकार से आपको सिलेबस प्रिपेयर करना है। हाँ, इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स, देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जब आपने 6 to 10 पढ़ा था, मैं स्टार्टिंग वाली बात बता रहा हूं, 6 to 10 की बता रहा हूं, 11 12 की बात में डिस्कस करेंगे। 6 to 10 आपने जो पढ़ा है, उसमें न आपने सिविल पढ़ी, ना आपने मैकेनिकल पढ़ी, लेकिन उस पोर्शन, उस ड्यूरेशन में आपने ये इलेक्ट्रिकल पढ़ी है, आपने उसमें ये इलेक्ट्रिकल पढ़ी है। कैसे पढ़ी है? जैसे मैं बात करूं चार्ज के बारे में, ये चार्ज आप 6वीं क्लास में ही पढ़ लेते हैं, 6 में ही पढ़ लेते हैं। मैं बात करूं करंट के बारे में, तो अपनी स्टार्टिंग पॉइंट है करंट के बारे में, ये 6 7 क्लास में ही आ जाता है करंट। मैं बात करूं वोल्टेज के बारे में, ये बहुत ही बेसिक लेवल पर वोल्टेज 6 7 से शुरू हो जाता है। ओम्स लॉ 7वीं 8वीं क्लास में ओम्स लॉ पढ़ते हैं, 9th क्लास में किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं। तो ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिकल का, जो पोर्शन है, ये वो पोर्शन है जो आपका पहले पढ़ा हुआ है। मैं बताता हूं कि जिस बच्चे ने सिविल से इंजीनियरिंग कर ली या मैकेनिकल से कर ली, उसका एक बार पीछे वाला पोर्शन छूट गया, वो एक अलग बात है, लेकिन वो सारा वही पोर्शन है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, आप 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके पहले पढ़े हुए हैं, बस समय के साथ साथ आप नाम भूल गए। और ऐसा टॉपिक है जो जनरल जिंदगी में भी काम में आने वाला है, दैनिक लाइफ में भी काम में आने वाला टॉपिक है। सिंह साहब कह रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, ये सारी चीजें मैं बता दूं, टॉपिक की जो शुरुआत होगी ना, जो हमारी इलेक्ट्रिकल की शुरुआत होगी, हम एटम से करने वाले हैं, एटम से शुरुआत करने वाले हैं। और एटम के बारे में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें रहेगी। बस जब आप क्लास के साथ जुड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सारी चीज पढ़ी हुई है, बस रिवाइज करनी थी हमें, और थोड़ा सा अच्छे अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट वापस से तैयार हो जाएंगे। करंट के बारे में, पीके बॉय कह रहा है मैं इलेक्ट्रिकल से हूं फिर भी मुझे समझ में नहीं आता। अरे देखो, इलेक्ट्रिकल से आप हो सकता है आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे होंगे, अगर मेरी आपने अगर पहले कभी क्लास ली होती इलेक्ट्रिकल की, तो आप ये नहीं कह पाते कि सर मैं इलेक्ट्रिकल से हूं। आप अगर फिटर से भी होते, अगर आप मैकेनिकल से भी होते, अगर आप सिविल से होते, तो भी ये कहते सर आपका जो टेक्निकल का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से मेरा तैयार हो गया, इसमें मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। निमी वर्ड भी साथ लिख देंगे राकेश। देखो, हिंदी, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि मैंने लंबे टाइम तक हिंदी मीडियम की साथ में क्लासेस ली है, तो उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।
राकेश चोपड़ा, निम्मी वर्ड्स है उनकी, कोई इश्यू नहीं आएगा, हम हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलेंगे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। पेपर नेमी पैटर्न पे आएगा क्या? पेपर बता दूं, पेपर नेमी पैटर्न पे ही होता है, जैसा कि आप लोग देख लीजिए यहां पर पुराना पेपर आप देखिए, ये सारा नेमी पैटर्न पे ही है। देखिए ये जो लैंग्वेज है जिसको हम हिंदी बोलते हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ये नेमी पैटर्न ही होता है, नेमी पैटर्न ही होता है। ये प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा जो शब्द है, ये सारे के सारे नेमी पैटर्न में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये नेमी पैटर्न ही है। हिंदी वाला जो पोर्शन है वो नेमी पैटर्न में रहेगा और इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में रहेगा ही रहेगा। जीआई की वर्क प्रोफाइल क्या है? देखो जीआई आपके पास क्या है, ग्रुप इंस्ट्रक्टर है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर का मतलब है आपका जो मैं थोड़ा सा बता दूं वर्क प्रोफाइल के बारे में, डिटेल से बता दूं कि मेन जो वर्क प्रोफाइल क्या होती है जीआई की। जीआई आपके इंस्ट्रक्टर के जस्ट ऊपर की पोस्ट होती है। आईटीआई कॉलेज में इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर के ऊपर इसके जो ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है ग्रुप इंस्ट्रक्टर। उसके ऊपर जो पोस्ट होती है वो होती है वाइस प्रिंसिपल, उसके ऊपर पोस्ट होती है वो होती है प्रिंसिपल। ठीक है, तो जीआई इंस्ट्रक्टर के ऊपर की पोस्ट होती है। जो आपका इंस्ट्रक्टर है उसको केवल और केवल अपने ट्रेड का नॉलेज होता है, केवल अपने ट्रेड का नॉलेज होता है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, केवल अपने ट्रेड का नॉलेज होता है। इंस्ट्रक्टर को केवल अपने ट्रेड का नॉलेज होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रक्टर है उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में जानकारी होगी, उसको सिविल के बारे में, मैकेनिकल के बारे में जानकारी नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर है उसको केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी होती है, दूसरे ट्रेड के बारे में जानकारी नहीं होती है। अब एक आईटीआई कॉलेज है उसमें आपके पास 4 ट्रेड है, चारों के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्टर होंगे, लेकिन इन्हीं इंस्ट्रक्टर को गाइड करने के लिए, इन्हीं इंस्ट्रक्टर पे कमांड बनाने के लिए जो पोस्ट होती है वो ग्रुप इंस्ट्रक्टर की होती है। ग्रुप इंस्ट्रक्टर का काम होता है इन्हीं सभी इंस्ट्रक्टर को निर्देश देना और इनका जो वर्क है उसका डिवीजन करना। अब जब वर्क का डिवीजन कर रहा है तो उसे उनके ट्रेड के बारे में जानकारी होना जरूरी है, इसीलिए जीआई में ग्रुप इंस्ट्रक्टर में सभी ट्रेड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, वाइस प्रिंसिपल के नीचे की पोस्ट बता दी मैंने, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ग्रुप इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर। हाँ, राजस्थान में प्रोबेशन की बात करें, राजस्थान में 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। ठीक है, ये आपके पास लेवल 14 की पोस्ट है, लेवल 14 की पोस्ट रहेगी, 4800 पे ग्रेड, 2 साल का प्रोबेशन होगा। पेपर गूगल ट्रांसलेट होके आता है बहुत बार। राकेश बहुत अच्छी बात कह रहा है कि सर पेपर गूगल ट्रांसलेट होके आता है। ध्यान दीजिएगा, जितने भी पेपर बनते हैं सबसे पहले इंग्लिश में ही बने हुए होते हैं, उसके बाद में गूगल ट्रांसलेट होके ही वो नीमी पैटर्न में कन्वर्ट किए जाते हैं। ये बात सही है। चलो, अपनी ये जो क्लास थी ये इलेक्ट्रिकल के सिलेबस डिस्कशन और पेपर डिस्कशन के लिए थी, यानी कि हमारा जो जीआई का सिलेबस है उसमें जो इलेक्ट्रिकल जो पोर्शन है उसमें कौन कौन से टॉपिक के सिलेबस में दे रखे हैं, उनको किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड, और कौन कौन से क्वेश्चन से हैं जो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करने के लिए अपनी क्लास थी। वो सारी जानकारी हम लोगों ने डिस्कस की है। कुछ भाई लेवल 12 है क्या?
लेवल 12 है, कोई बात नहीं है, लेवल 12 है, 42 और लेवल 11 है, ये लेवल 12 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेवल 12 के पोस्ट है 4800 पे ग्रेड 4800 रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो इंस्ट्रक्टर वाला जो है ये लेवल 10 होता है, ये लेवल 10 होता है, ये लेवल 12 है, और ये लेवल वीपी लेवल 14 है, वीपी लेवल 14 है, ठीक है। हाँ जी, ये तो बात थी सिलेबस डिस्कशन के बारे में। अब देखो, जो मेन बात पे आते हैं, हमारी कल से सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट होगी, और कल से बहुत बेसिक से 0 लेवल से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे हिंदी का प्रॉब्लम थी, जिन बच्चों को हिंदी की प्रॉब्लम थी, वो भी आप कल जब आपकी जो डेमो क्लास होगी यूट्यूब पे, कल भी यूट्यूब पे क्लास रहेगी अपनी एक, जिसमें हम लोग फर्स्ट स्टार्टिंग से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि जो किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से टॉपिक किए जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, मैं सारा मिक्स कॉम्बिनेशन कल लेके आऊंगा टॉपिक की स्टार्टिंग में, तो आप लोग उसको देखिएगा ना, फिर आपको समझ में आएगा कि जो हमारी क्लास है वह अदर प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में कितनी अच्छी है और क्यों है। वो सारा जब आप अपनी आंखों से देखोगे, जब आप एक क्लास देखोगे, तभी आप इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाओगे। बता दूं मैं आपको, जो पूरी क्लासेज है, हो सकता है हमें कुछ क्लासेज हम लोग यूट्यूब पे रखें, कुछ क्वेश्चन क्लासेस भी रखेंगे और कुछ थ्योरेटिकल क्लासेस भी रखेंगे, लेकिन जो पूरी क्लास है उसके लिए आपको प्ले स्टोर से इंजीनियरिंग हब का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग हब का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जब आप प्ले स्टोर से इंजीनियरिंग हब का जब ऐप सर्च करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको लोगो नजर आएगा इंजीनियरिंग हब का, यहाँ से ऐप आप इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करके ऐप में क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही जो फ्रंट पेज पर, होम पेज पे जो पहला कोर्स नजर आएगा आपको, वो जीआई का ही कोर्स होगा। वो आप जीआई का कोर्स आप लोग जिनको कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना है, वो जीआई का कोर्स जरूर ज्वाइन करें। और इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या विशेष चीजें मिलने वाली है जो औरों से अलग है, वो चीजें आप देखिए। सबसे पहली बात तो लाइव क्लासेस रहेगी। लाइव क्लास होने के बाद ये लाइव क्लास आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में आ जाएगी। मतलब जैसे आज लाइव क्लास हुई है, क्लास होने के बाद वो आपके पास क्या होगी, जो रिकॉर्डेड वाला जो फोल्डर है वहां पर आ जाएगी, रिकॉर्डेड सेक्शन में आ जाएगी। और रिकॉर्डेड सेक्शन में केवल इसका वीडियो ही नहीं, इसकी पीडीएफ भी साथ में आएगी। जो आपने आज की क्लास में देखा है, जो आपने सीखा है, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसका पीडीएफ आपको उसी क्लास के साथ में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी बात, टेक्स्ट सीरीज होगी एग्जाम पैटर्न पे आधारित, यानी कि जो अभी अभी आपने 2012-2018 का जो एग्जाम पैटर्न देखा है, उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी लेवल के अनुसार आपकी टेक्स्ट सीरीज होगी ऐप में। और इसके साथ साथ केवल और केवल, जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिकल के सिलेबस को डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में हम केवल थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, हर टॉपिक के साथ में उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने करंट का टॉपिक पढ़ा, तो करंट से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग क्लास के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 5000 एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्यूशन होंगे पूरे कोर्स में, और नोट्स और पीडीएफ आपको मिलेगी। अब देखो, ये सारी चीजें तो मिलेगी, ये सारी चीजें तो मिलेगी, इसके साथ साथ और क्या मिलने वाला है वो और देख लीजिएगा। आपको क्या मिलने वाला है कोर्स में, कोर्स में मिलने वाला, जैसे ही हमारा देखो क्लास वाइज तो आपको पीडीएफ मिलेगी। जैसे आपकी आज की क्लास होगी, इसके साथ में आपने जो आज पढ़ा है उसकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगी। वहां से आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं या फिर वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीट होने के साथ, सिलेबस कंप्लीट होने पर आपको मिल जाएगी बुकलेट, यानी कि जो जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल करवाया, इस इलेक्ट्रिकल की कंप्लीट बुकलेट मिल जाएगी।
मतलब जितना हमारा इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है उसकी एक पूरी बुकलेट मिल जाएगी, आप उस बुकलेट से वापस से फटाफट क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। कल से जो टाइमिंग रहेगा क्लास का, कल से जो टाइमिंग रहेगा क्लास का वो 9 PM रहेगा। और जितने भी साथी इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने जीआई का फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, उनके साथ ये सेशन जरूर शेयर करें ताकि वो सिलेबस समझ सके। और उसके साथ साथ जो कल क्लास शुरू होने वाली है, कल जो इलेक्ट्रिकल की क्लास शुरू होगी 9 बजे, उस सेशन के साथ जुड़े और जुड़कर ये डिफ्रेंशिएट करें कि अदर क्लास से किस प्रकार से हमारी क्लास बेहतर है, इस चीज को जरूर डिफ्रेंशिएट करें। और डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आप क्लास लेके देखोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस क्लास में मुझे क्या स्पेशल मिलने वाला है। और वही स्पेशली तो ऐसा है जो आपका सिलेक्शन फाइनल करवाएगा। सर इसमें लिखा है नोट्स एंड पीडीएफ, ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट्स और पीडीएफ लिखा है। ये सारा आपको नोट सारे पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है, पीडीएफ नोट्स है ये, तो बता दूं आपको, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलने वाले हैं। और मैं आपको इसको बुकलेट फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा। बुकलेट फॉर्म समझते होंगे आप लोग कि जो आपका पूरा सिलेबस है, जैसे इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है, इलेक्ट्रिकल की आपको एक बुकलेट की पीडीएफ आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी, जिससे आप इजी रिवाइज कर पाओगे, इजी टॉपिक्स को समझ पाओगे। बुकलेट में कंटेंट क्या रहेगा, थ्योरी एमसीक्यू क्या रहेगा। बुकलेट में जो कंटेंट रहने वाला है दोनों ही पोर्शन रहने वाले हैं। जो बुकलेट हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो लास्ट में जो बुकलेट मिलेगी पीडीएफ फॉर्मेट में, इसमें आपके पास थ्योरी भी रहेगी प्लस एमसीक्यू भी रहेंगे, दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड होगी। थ्योरी भी रहेगी, साथ में एमसीक्यू भी रहेंगे। पीके फिट बॉय कह रहा है सर फ्री है क्या सब कुछ। हाँ जरूर हम फ्री प्रोवाइड कर देते, लेकिन इस बात यह है कि जितनी बड़ी टीम जो क्लास ले रही है, सारी एक्सपर्ट टीम है और सभी सारी टीम के फैमिली मेंबर्स भी है, और वो सारे जो फैमिली मेंबर्स है वो उन्हीं के पीछे रहते हैं। कहने का मतलब है कि उनका परिवार इसी से चलता है। तो ये फ्री नहीं रहेगा। फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलेगी, कुछ क्लासेस आपको फ्री मिलेगी डेमो क्लास के रूप में, वो आप देखिए। और बाकी ऐप पे आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। देखो सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल कीजिए, पहला काम आपको ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप पर आप कोर्स देखें और वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई इश्यू है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, 2 नंबर यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहे होंगे, ये नंबर है, ये नंबर है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए, ये बड़े अक्षरों में आपको कॉन्टेक्ट नंबर नजर आ रहा होगा। तो ये कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आपके जो डाउट्स होंगे, क्यूरी होगी, वो सारी सॉल्व कर दी जाएगी। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स थोड़ा अच्छे से पढ़ाएं क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल से हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएगी। देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और किसी को प्रॉब्लम आती है तो आप संपर्क करें, हर चीज का निवारण है, ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं है। पहली बात तो प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग टीम आपके साथ सिविल पॉइंट के साथ में जुड़ी हुई है, जो इंजीनियरिंग हब पे आपको क्लास प्रोवाइड करेगी। ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी मेंबर है, एक्सपर्ट टीम है, जो आपको बारीकी से बहुत अच्छे से एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए सिलेबस को पूरा करवाएगी, अच्छे से कंप्लीट करवाने वाली है। सो लास्ट क्लास बुकलेट तो फ्री रहेगी क्या? देखो बुकलेट अभी नहीं मिलेगी, बुकलेट मिलेगी कोर्स कंप्लीट होने पर, यानी कि जब हम सारा सिलेबस पूरा करेंगे तो लास्ट में रिवीजन के तौर पे दी जाएगी। ठीक है, वो ऐप पे उपलब्ध होगी।
लास्ट क्लास 10 बजे तक होनी चाहिए, 10 बज गए ना, 10 बजे तक की क्लास रहती है। फ्री में आपको कुछ क्लासेस होगी जो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, क्लासेस के साथ साथ कुछ क्वेश्चन सीरीज की क्लासेस होगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस है वो यूट्यूब पे भी करवाई जाएगी, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे नहीं होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस यूट्यूब पे भी करवाई जाएगी। सर आपकी क्लास से एग्री है बट बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। देखो आपका बैकग्राउंड जो भी है, लेकिन जब आप क्लास के साथ जुड़ोगे, जब आप क्लास लोगे, जब टीचर की जो टीचिंग मैथोलॉजी है, टीचिंग से पढ़ाने की जो शैली है, उसको आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर हम पहले भी ये पढ़ने का प्रयास करते तो बहुत अच्छे से सीख सकते थे। एक क्लास और भी होनी है सर। ओके सर, आज के लिए इतना ही, ठीक है, कल फिर मिलेंगे 9 बजे। थैंक यू। हाँ जी, मेरी क्लास का रोजाना शेड्यूल टाइम यही रहेगा, 9 बजे 9 PM पे क्लास होगी, फिक्स टाइम पे शुरू होगी, 9 से 10 का टाइमिंग रहेगा।